जो सोशल मीडिया ट्रेंड था वो ये कह रहा था कि भारत आजमाना मत, हम तैयार हैं। तैयार हैं। और अब आपको पता चल भी चुका है इंडिया को, और मेरे ख्याल में आगे जाके पता चलेगा भी, क्योंकि बात यहाँ पर जाके ख़त्म नहीं होगी कि जो बात आपने शुरू की है वो हम ख़त्म करेंगे। दूसरी बात ये कि इसमें ही तज़किरा आया, जो अलामिया जारी किया गया, कि यूएन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 51 क्या कहता है कि आप जब भी किसी मुल्क के ऊपर इस तरह से हमला आवर होते हैं, उनकी सालमियत पर हमला आवर होते हैं, उनकी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तो उसके बाद सेल्फ़ डिफेंस कहता है आप अपना सेल्फ़ डिफेंस करें। सेल्फ़ डिफेंस में आप कुछ भी करते हैं, हम कर भी रहे हैं, हमने किया भी है। पाकिस्तान की मैं कहता हूँ कि हर तरह से पाकिस्तानी अफवाज ने जो जवाब मुमकिन था, जो ज़बरदस्त जवाब मुमकिन था, वो दिया भी है। वो तैयारे हों, वो इनके ड्रोन हों जो हमारी हदूद को पार करके इस तरफ आए, फिर वो वापस नहीं जा सकते, फिर वो इधर रहते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी आपने सबक सीखा। हमने दुनिया में पीस के लिए, आप जब पहले भी इस तरह हमारी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अंदर आए, हमने आपके अभिनंदन को वापस किया। पूरी दुनिया के कैमरा ने दिखाया, पूरी दुनिया की स्क्रीन दिखा रही थी कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद ज़रूर है, लेकिन इसकी हरगिज़ ये वो कोई मानी नहीं है इसका कि आप जब चाहें जैसे चाहें हमारे पे इल्ज़ामात भी लगाएं, आप हमारी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी भी करें, आप हमारी मासूम जानें भी लें। ये जो जनाजे पढ़े जा रहे हैं, ये हम आज ये जनाजे पढ़ रहे हैं। आप मैं इसमें बड़ी एक इंसानी एक बात करना चाहूँगा, वो ये था कि हमारी ये इबादत गाहें हैं, हमारी मसाजिद हैं जिन पे हमले किए हैं इंडिया ने। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूँगा, मैं बतौर मुस्लिम, मेरा दीन, मेरा मुल्क, मेरी अखलाकियात ये इजाज़त नहीं देती कि मैं आपकी इबादत गाहों पे हमले को अप्रिशिएट करूं या इसका कहूं। आप सोचें कि जिस तरह से मासूम इंसानी जानें ली जाती हैं और हमारी इबादत गाहों पे, हमारी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, तो मैं तो कभी भी इस बात का हामी नहीं हूँ। लेकिन ये सोचें, ये जो हमला भारत ने किया है, भारतीय अवाम भी शायद ये ना चाहती हो, लेकिन भारतीय अवाम को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप इतने बाशऊर ज़रूर हैं कि आप ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी फ़ौज जो है वो पहले हमलावर हो रही है, वो मासूम जानें ले रही है, वो हमारी इबादत गाहों पे हमले कर रही है। तो इसका जवाब में जब इंडिया पे हमले होंगे, इसके जवाब में जब हम आपके त्यारे गिरा रहे हैं, जब आपके लोग मार रहे हैं, तो इसमें हम कसूरवार नहीं हैं। हमें अपना सेल्फ़ डिफेंस करना है। जब आप हमारी मासूम जानें लेंगे तो हमें उसका बदला भी चुकाना है। इसलिए अच्छा, मैं इधर ये बात पूछना चाहूँगी, जैसे उनको पता है कि हमारी एयरफोर्स डोमिनेंस रखती है इस फील्ड में, तो बार बार उनकी जानिब से ये बुज़दिलाना हमले क्यों किए जाते हैं? ये मेरे ख्याल में कुछ साल बाद शायद इंडिया में ही कोई एजेंडा ही है, जैसे इन्हें कुछ चाहिए होता है, कुछ साबित करना है, कोई इलेक्शन भी है, मोदी साहब को अपना इमेज बिल्ड करना है, उन पे जब बहुत तनकीद हो रही होती है, वहाँ पे मीडिया उन्होंने अपने हाथ में सेविंग आ किया। जाती है यहाँ पे। अब मोदी मीडिया को वहाँ पे आपको सबको पता है कि जितने भी बड़े वहाँ पर आज़ाद ख्याल लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो उसे गोदी मीडिया कहते हैं। वो कहते हैं कि ये वो मीडिया है जो मोदी साहब की गोद में बैठा है, और ये मोदी साहब की गोद में बैठ के वही गुन गाता है जो मोदी साहब चाहते हैं। तो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए ये शायद उन्होंने ये हरकत की है, ये अपना कुछ सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हरकत की है, लेकिन इसका उन्हें नुकसान ज़्यादा हुआ है। पूरी दुनिया में आपके ऊपर जब जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें खुल के आएंगी। जब आपको अमेरिका कह रहा है कि ये शर्मनाक हरकत है आपकी, तो इससे बढ़ के ये शर्मनाक भी है, बुज़दिलाना भी है। आपने मार भी खाई है, आप मज़ीद मार भी खाएंगे, और मज़ीद आप जो इसके नताइज हैं उनके लिए अपने आप को तैयार भी रखें। जब आप हमारी मसाजिद पे हमलावर होंगे, हमारी खिलाफ वर्जी करेंगे हदूद की, तो फिर हम भी हर तरह से अपने सेल्फ़ डिफेंस में आपका वो हाल करेंगे